हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप लोगों के इंटरमीडिएट और 10th में आने वाले बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। यानी अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन का आप लोग डेली वीडियो देखते रहते हैं तो आपको बोर्ड में 100% में 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला एपिसोड और पहला वीडियो हमारा होगा इंटरमीडिएट की फिजिक्स से। इंटरमीडिएट की फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, जैसे कि नाम सुन के ही लग रहा है कि कूलाम का नियम कूलाम ने दिया था। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 हैं जो कि r दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, तब के कंडीशन में कूलाम ने अपना सबसे पहला रूल ये बताया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम क्या बताया था कि किसी दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला बल वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको लिख लेते हैं। अगर हम मान लें कि माना बल F है, तब के कंडीशन में जो कार्य करने वाला बल F होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसे मान लेना समीकरण 1। मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और दूसरा नियम इन्होंने ये बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। जो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो जाएगा सेकंड नियम। अगर हम दोनों नियमों को मिला दें तो यहां से मिलेगा हमें F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू में 1/r²। यानी यहां से मिल जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। कोई समस्या नहीं होगी। यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। यानी F बराबर जब यहां पे लगाएंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक K आ जाएगा Q1 Q2/r²। जहां K क्या है? जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि अनुक्रमानुपाती नियतांक K का मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और फिर बाद में यह भी देखा गया कि 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी हम लोग K के स्थान पे क्या 1/4πε0 रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? क्योंकि K का मान भी 9 × 10⁹ है, 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹ है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से जहां पर K है वहां पर क्या 1/4πε0 रख देते हैं। रख दीजिए तो हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है कूलाम का नियम। यानी यही जो F होता है यही दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। हमने नाम लिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। यानी कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा इसको जान लेते हैं। यदि आवेश जो हो वो समान हो, यदि दोनों आवेश समान हो तो प्रतिकर्षण बल होगा। कहने का मतलब ये है, समान का मतलब क्या हुआ कि या तो धन धन हो या तो ऋण ऋण हो, तब एक दूसरे से वो प्रतिकर्षित करेंगे। यानी धन धन हो तो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ऋण और ऋण हो तो भी एक दूसरे से ये प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि विपरीत आवेश हुआ, क्या हुआ? आवेश यदि विपरीत हुआ तो
यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस अगर रहा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वह डिपेंड करेगा कि आवेश किस प्रकार का है, आवेश धनायन है या फिर आवेश ऋणायन है। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए आ जाते हैं अपने नियम पे। अब इधर हम लोगों ने सूत्र निकाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये क्या है, बल है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन होता है SI पद्धति में। तो हमने F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² को न्यूटन लिख दिया। यही कूलाम का मेन सूत्र होता है। परंतु यदि यह आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K हो, क्या हो, जिसका परावैद्युतांक K हो, मान लेते हैं माना परावैद्युतांक K है, तब की स्थिति में हम लोग F बराबर फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 पर यहां पर क्या करेंगे, K का और गुणा कर देंगे, क्योंकि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक K है, और हो जाएगा, बाकी को सेम लिख देते हैं Q1 Q2/r² न्यूटन। ये होता है कूलाम के नियम का फार्मूला जब ये दोनों बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है। यहाँ पर कुछ जानकारी वाली चीजें हैं, जैसे हमने यूज किया यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है देख लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, जिसका मान प्रयोगों द्वारा देखा गया कि 8.85 × 10⁻⁻12 होता है और मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यही इतना है टोटल कूलाम का नियम। एक बार फिर से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r²। दोनों नियमों को मिला देंगे तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक K आ जाएगा, ठीक है, जहां K क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा, जिसका मान प्रयोगों द्वारा देखा गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे मामला फंस गया का मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू सेम है, अर्थात हम K के स्थान पे 1/4πε0 रख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने समीकरण 3 में, K के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/4πε0 रख दिया। मात्रक क्या होगा, क्योंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं यदि यह किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, तब के कंडीशन में हम लोग K से यहाँ पे गुणा भी कर देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एप्सिलॉन जीरो क्या है। एप्सिलॉन जीरो है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमने एक नाम लिया था कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो देख लेते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब आवेश समान होगा तब के कंडीशन में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि आवेश विपरीत हो तब के कंडीशन में आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो तब के कंडीशन में आकर्षण बल कार्य करेगा। आशा करते हैं फास्ट ट्रैक का पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया यार तो लाइक मारे मत जाना, क्योंकि लाइक ही हम लोग लाइक के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन पर ऐसी ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप लोग का बोर्ड बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा बोर्ड पेपर को लेके। बोर्ड पेपर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग केवल जितना वीडियो हम बना रहे हैं उसी को आप देखते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।